पुतिन की पार्टी के सांसद अभय सिंह जी हमारे साथ जो हैं वो जुड़ गए हैं और भारतीय मूल के अभय जी हिंदी बोलते हैं। अभय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अभय जी, हम आपसे रूस का पक्ष आज समझना चाहते हैं हमारी भारतीय दर्शकों के लिए, क्योंकि हम यूक्रेन के बहुत सारे वीडियो देखते हैं। हम देख रहे हैं कैसे यूक्रेन जो है वो चुनौती दे रहा है रूसी फौजों को, कैसे उसने अपने नागरिकों को हथियार बांट दिए हैं, नागरिक जो है रूसी टैंकों के सामने खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन रूसी पक्ष सामने नहीं आ रहा। रूस क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है? देखिए, रशिया का क्या पोजीशन है। अगर बांग्लादेश में चाइना अपना आर्मी का अड्डा बनाएगा तो हिंदुस्तान के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से रशिया के बगल में बॉर्डर पे अगर नाटो देश, अमेरिका या फिर दूसरे नाटो देश अगर अपना अड्डा बनाते हैं, वो रशिया के लिए भी एक प्रॉब्लम था। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति ने ऐसा डिसीजन लिया, हमारे पार्लियामेंट ने ऐसा डिसीजन लिया, इसीलिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभय जी, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत वॉर वेटरन्स भी हैं। उनका ये मानना है, कुछ लोगों का, कि पुतिन साहब ने शायद अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन की सैनिक ताकत को। शायद उनको लगा था कि ये काम जल्दी हो जाएगा और कीव तक वो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज उनको ऐसा एहसास हो रहा है शायद कि यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, जो भी अगर रशिया की तरफ से अगर देर हो रहा है, इसका यही एक मेन कारण है कि रशिया आम जनता को नुकसान नहीं होने देना चाह रहा है। रशिया इस चीज को लेके चल रहा है कि आम जनता जो है वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए लेट हो रहा है। अगर खुलकर वार हो दो देश के बीच में, वो तो वार तो एक दिन का वार था हमारे देश के लिए। नहीं तो मकसद, अब जो एंड गोल है जो अचीव करना है रूस की फौज को, वो क्या है? आप कीव पर कब्जा करना चाहते हैं? आप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनके पद से हटाना चाहते हैं? कोई नई सरकार वहां लाना चाहते हैं? देखिए, कब्जा कोई किसी देश पे नहीं करेगा। ये हमारे देश का एक डिसीजन था। ये एक वार नहीं है, युद्ध नहीं है, हमें कब्जा किसी पे नहीं करना है। ये एक ऑपरेशन है जिसको रिलीज किया जा रहा है। नहीं, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, क्या उनकी मौजूदगी जो है अपने पद पर वो बने रहेंगे, स्वीकार होगा रूस को? अब ज़ेलेंस्की तो प्रो यूएस हैं, अमेरिका का बात बोलते हैं। उनका अपना भी कोई डिसीजन नहीं होता है। जो भी बोलते हैं वो वेस्ट के लिए ही बोलते हैं। अब तो वहां की जनता डिसाइड करेगी यूक्रेन की किसको राष्ट्रपति बनाना है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जनता पूरी तरह उनके साथ है और आपकी सेना को जो है वो ऑक्यूपाइंग फोर्स बताया जा रहा है, इन्वेडर्स बताया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। कोई ऑक्यूपेशन की फोर्स नहीं है हमारी सेना जो है वहां पे एक ऑपरेशन के तहत एक ऑक्युपाइड, यूएस ऑक्युपाइड कंट्री को उनके शहरों को छुड़ाया जा रहा है। बस लोगों का वहां पे कोई नहीं सुनता था पहले। अब नया इलेक्शन होगा, नई पार्टी आएगी, देखा जाएगा आगे। तो ये तो आप साफ कह ही रहे हैं ना कि आप वहां पर चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, और आपका ये मानना है कि लोग अपने आप ज़ेलेंस्की को हटा देंगे। अब ये तो हमारे कहने से नहीं हो सकता है, वहां की जनता डिसाइड करेगी यूक्रेन की। अभी आपने कहा कि वो अमेरिका कंट्रोल्ड कंट्री है। आप कहना चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन में वही होता है जो अमेरिका चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आप देखें, इस लड़ाई में अभी तक नेटो ने ये साफ कर दिया, अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम इस लड़ाई में अपनी फौज नहीं उतारेंगे। तो वो तो किसी भी तरीके से कह रहे हैं हम इन्वॉल्व नहीं है। फौज वो नहीं उतार रहा है, लेकिन पीछे से फिर भी काम कर रहा है। पीछे से मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन को, आप ये कहना चाहते हैं? और ये इराक नहीं है या अफगानिस्तान नहीं है जहां इतनी आसानी से फौज कोई भी देश अपना उतार दे। अबे जी, आपने अफगानिस्तान इराक का जिक्र किया। दरअसल दुनिया को डर ही इसी बात का है कि यूक्रेन कहीं इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसा तो नहीं बन जाएगा।
हम भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी सेना की कि यूक्रेन की सरकार की? ये न हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और न ये यूक्रेन की जिम्मेवारी है। पीछे बैठे हुए वो कंट्रीज की जिम्मेवारी है जो यूक्रेन को उस्का के पीछे भाग गए। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, लगातार हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फिगर्स बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की ओर से बताया गया, आपके 5000 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और कई सारे आपके हथियारों को डैमेज कर दिया गया। हम बड़ा हैरान है इस बात से कि 5000 आपके सैनिक मार दिए। क्या इसकी सच्चाई क्या है, या फिर आप लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Отключи звонок, там звонок пошел быстро, отключи। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आपने जवाब जो दिया। अभय जी? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने ज्यादा सैनिक हमारे नहीं मारे गए हैं। ये गलत इंफॉर्मेशन है और जब ऑपरेशन होता है तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ तो होना ही है, लेकिन इतनी ज्यादा जो क्वांटिटी है ये गलत इंफॉर्मेशन है। अभय सिंह जी, लेकिन ये आपसे और जानना चाहते हैं कि रूस ने बातचीत की बात क्यों कही? अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो वहां की सरकार को बदलना है, आप कह रहे हैं कि वो यूएस ऑक्यूपाइड लैंड है, उसको छुड़ाना है, तो फिर बातचीत की पेशकश क्यों? इसको बहुत से लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद अब बैकफुट पर तो नहीं आ रहे राष्ट्रपति पुतिन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बातचीत का इसकी जो बात की जो शुरुआत है वो यूक्रेन के साइड से किया गया था और हमारे देश की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया गया है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर जो बातचीत से सॉल्व हो जाए उससे बढ़िया और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या ऑफर होगा उनको बातचीत की मेज पर? देखिए, हमें क्या प्रॉब्लम था, जब आपको याद होगा करीब करीब मोर देन 1 मंथ रशियन सेना चारों तरफ से बैठी हुई थी। ये सब पीरियड था बात करने के लिए और रशियन सेना आगे नहीं बढ़ रही थी, केवल निगोशिएट करने के लिए। और निगोशिएट करने के अलावा निगोशिएट करने की जगह पे वो लोग और उकसाने का काम करने लग गए। तो अब उनको लग रहा है कि अब बात करनी चाहिए। तो टेबल के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। सर एक चीज जो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं आप लोगों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपके मॉस्को के सड़कों पे दौड़ रही है। ये भी कहा गया है कि जो आपके तीनों ट्रायड है, यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड, उसको भी आप लोगों ने एक्टिव कर दिया है। पूरी दुनिया डर गई है। सर क्या सच्चाई इसके पीछे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे राष्ट्रपति का निर्देश तो दिया गया है इसके लिए, और जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो हमारे देश की सुरक्षा के हिसाब से लगाया गया है। नहीं, न्यूक्लियर सर मिसाइल या न्यूक्लियर आपके जो हथियार हैं उसको एक्टिव कर रहे हैं, उसको अलर्ट पर रख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो उसको अलर्ट किया है, लेकिन दूसरे देश क्या कर रहे हैं हमें उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब तो दूसरे देश भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या कह रहे हैं, यूक्रेन के लिए नहीं है, दूसरे देशों के लिए, नाटो अमेरिका के लिए चेतावनी दे रहे हैं आप? जैसा हमारे राष्ट्रपति का कहना है कि अगर हमारे देश पे किसी भी देश का हमला होगा तो हम लोग उसका कड़ा जवाब देंगे। तो क्या सर ये खतरा है, नहीं है, ये खतरा है कि आप लोगों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर स्थिति में हम लोग तैयार हैं। लेकिन अभय जी, पूरी दुनिया में जो है इस वक्त चर्चाएं चल रही है कि हम किसी तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं होगा। सर ये इस स्थिति को ठीक होने में, रिजॉल्व होने में पूरा विश्व देख रहा है। आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है? क्या ये युद्ध बहुत लंबा भी चल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा और 1 वीक के अंदर में सारा क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक। सर आप कह रहे हैं 1 वीक में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो 2 शर्तें थी, एक था कि जेलेंस्की छोड़ दे सत्ता, दूसरी थी कि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन। इन दोनों में से किसी एक चीज में रियायत देंगे? कोई डील बन जाए जो बातचीत चल रही है? देखिए, वो तो अब 1 वीक के बाद यूक्रेन की जनता डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। लेकिन आपके जो आपका डेलीगेशन गया होगा सर, कुछ तो वहां पर एजेंडा लेके आप लोग भी गए होंगे ना? कि आप लोग भी लिस्ट होगी? अभी
अभी ऑलरेडी बातचीत चल रही है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ उनकी पैरेलल मीटिंग चल रही है गोमल में, बेलारूस का एक स्टेट है। और देखिए क्या उसका रिजल्ट आता है। मेरे ख्याल से कुछ न कुछ कंक्लूजन आना चाहिए। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपने 2 बार 1 हफ्ते की बात कही है, तो कोई ऐसा कोई प्लान है आपके पास जिसकी आपको जानकारी है कि 1 हफ्ते में सब कुछ रिजॉल्व होने जा रहा है? नहीं, प्लान हम आपको नहीं बता सकते, हमें खुद पता नहीं है, ये तो केवल हमारे राष्ट्रपति को मालूम है। जी, बहुत शुक्रिया अभय जी आपका हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे रूस के सांसद भारतीय मूल के हैं अभय कुमार जी, और ये राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपने पहली बार आप ये कह सकते हैं कि रशिया का एक आधिकारिक पक्ष जाना है, रशिया की राष्ट्रपति पुतिन की जो पार्टी है उसका एक आधिकारिक पक्ष जाना है। उन्होंने बार बार जिक्र किया कि हमारे राष्ट्रपति का फैसला है। अब राष्ट्रपति पुतिन को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा, युद्ध में क्यों उतरना पड़ा, इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है सीधे सीधे यूक्रेन को, और साथ साथ नेटो और अमेरिका को भी उन्होंने खुलकर कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल अमेरिका के इशारे पर हो रहा है और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता रूस। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर भारत में फर्ज कीजिए बांग्लादेश के अंदर जो है चीन की सेनाएं आ जाएं या चीन का प्रभाव बहुत बढ़ने लगे तो क्या भारत उसको बर्दाश्त करेगा। ऐसी कुछ परिस्थिति रूस के सामने बनती जा रही थी और इसलिए उनको यह सख्त कदम उठाना पड़ा। ये आगे क्या होगा, क्या ये युद्ध और बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये वो देश जिम्मेदार होंगे इसके, या ये वो देश तय करेंगे जो पीछे से उकसा रहे हैं बार बार यूक्रेन को। ये उन्होंने खुलकर बात कही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।